चलो आज थोड़ा रीजनिंग में आ जाते हैं। हाँ, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का नाम है। सीटिंग अरेंजमेंट में जो एसएससी जीडी में तुम्हारा प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन था उसी के लेकर है। थोड़ा बेसिक आ जाते हैं। हाँ, पढ़ा तो ही होगा लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी बता दे रहे हैं और जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी करवा दे रहे हैं। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट में जो होता है थोड़ा सा बेसिक जो इसमें आ रहे हैं, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे तुम लोग शादी ब्याह में या कहीं भी जाते हो, कहीं भी तुम लोग अपने होटल होटल में, तो तुम लोग जो चेयर पर बैठते हो, चेयर कैसा होता है? या तो स्क्वायर होता है, आयताकार का होता है, या तो वर्ग का होता है, या तो तुम्हारा वृत्त जैसा होता है। कितने प्रकार का होता है? या तो आयताकार का होता है, या तो वर्ग टाइप का होता है, या तो वृत्त के जैसा होता है। ठीक है, ये तीन टाइप का होता है। और किस तरह होता है? तो स्कूल में तुम लोग जो बेंच में बैठते थे तो इस तरह का होता था। एक ही बेंच पर 4 5 3 जितना भी स्टूडेंट बैठता था। या तो कहीं भी तुम लोग एडमिशन कराने के लिए जाते हो तो देखना कि कतार में तुम लोग लाइन लगते हो, कतार में तुम लोग लाइन लगते हो, तो वहां पर भी तुम लोग होता था। तो या तो लाइन मान लो कि कहीं तुम लोग जाते थे तो इस तरह का लाइन लगता था, तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, फिर यहाँ एक आदमी इस तरह करके एक कतार लगता था। ठीक है, अगर बेंच में बैठते थे तो क्या होता था? इस तरह करके बैठते थे। ठीक है, तो यहां पर जो तुम्हारा सीटिंग अरेंजमेंट है तो इसी टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन आता है। ये 5 जो फिगर तुम लोग देख रहे हो, ये 5 फिगर से ही तुम लोग को आता है। जब भी तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये 5 फिगर से ही तुम लोग को जो क्वेश्चन आएगा तो फिगर बना के ही तुम लोग सॉल्व करना। बिना फिगर में तुम लोग आंसर करने का कोशिश मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये हमेशा तुम लोग याद रखना, क्योंकि फिगर से तुम लोग को यहाँ पर हर एक हाल में एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आप अंदाजे तुम लोग दोगे तो उसमें गलत ही आ जाएगा। तो जो इसमें कंडीशन क्या क्या बोलता है, इसमें जो निर्देश तुम लोग को दिया जाता है क्वेश्चन में, तो कई प्रकार का निर्देश दिया जाता है। ये निर्देश क्या क्या रहता है तो निर्देश तुम लोग समझ जाओ। ये जो निर्देश रहता है इसी निर्देश के अनुसार तुम लोग को क्वेश्चन बनेगा। ये निर्देश के अनुसार से पहला तुम्हारा निर्देश क्या रहता है? पहला तुम लोग को निर्देश अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो इस तरह का रहता है, जैसे कोई भी ए या बी या कुछ भी रह गया तो बोल देगा कि ए जो है ए बी के दाई और बैठा है। यहां पहला कंडीशन बोल रहा है ए बी के दाई ओर बैठा है। अगला कंडीशन सी बी के बाई और बैठा है। ठीक है, पहला तुम्हारा बोला कि कोई ए व्यक्ति है जो बी के दाई ओर बैठा है। दूसरा कंडीशन बोला सी एक व्यक्ति है जो कि बी के बाई ओर बैठा है। दाई है बाई है। अब यहाँ दाई और बाई का सवाल आ गया कि दाई किधर करे और बाएं किधर करे। तो दाया और बाया जो रहेगा ये पांचों फिगर में तुम्हारा काम आने वाला है। तो दाया बाया किसे कहते हैं तो पहले यहाँ चीज समझ लो। जैसे सर्कल वाला भी है, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ मान लो कि यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ए हो या कोई नाम भी दिया हो या बी दिया हो सी दिया कुछ भी दिया हो, तो मान लो कि यहाँ पर यहाँ ए दिया था। अब बोल दिया कि ए जो है बी के दाई ओर बैठा है, तो बी एडजस्ट तुमको पहले लिखना होगा। बी पहले एडजस्ट लिखना, और हमेशा तुम लोग एक चीज तैयार रखना कि जब एडजस्ट वाला तुमको देगा तो अपने आप को तुम अपने बीच वाला में ही यहाँ पर या नीचे में ही बैठा देना, ये नहीं कि बी को ऊपर बैठा। अगर तुम लोग उस तरह सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, कारण क्यों? क्योंकि हमेशा तुम लोग सॉल्यूशन करते समय उल्टा ऑपोजिट रहेगा। और यहाँ पर तुम बी क्या मानेगा? अपने आप को मान लेना, अपने आप को मान लेना। अगर बी तुम्हारा यहाँ पर बीच में बैठ गया और इसका मुंह जो है केंद्र की ओर यानी सेंटर की पॉइंट, यानी बेंच में तुम लोग अगर बैठा है उसके आमने सामने को देख रहा है, तो यहाँ पर बोलेगा कि बी के दाई ओर, तो इधर साइड होता है दाई। ये इधर जितना भी घूमेगा सब इधर दाई होता है, या दाएं इसको लिखो। ठीक है, वो साइड तुम्हारा क्या आएगा? अगर हम ऐसे खड़ा है तो इस साइड मेरा दाया आ जाएगा।
ठीक है, अगला आ जाओ। जब ये साइड दाया आया तो बाया किस साइड आएगा, तो बाया इस साइड आएगा, बाएं ये साइड आएगा। ठीक, इधर तुम्हारा दाएं आएगा, इधर तुम्हारा बाएं आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी जो दाएं और बाएं का खेला था, तो यहां समझ लेना कि कोई भी ए या बी कुछ भी हम बैठा दे, अगर बी ही व्यक्ति का बोले थे तो बी को यहां बैठाए तो बी का दाएं किधर आया, इधर, यानी ए जो बैठेगा इसके ए साइड बैठेगा, और बी के बाईं ओर, तो बी जो यहां पर बैठा है तो बी के बाईं ओर इधर क्या आएगा, तो सी बैठेगा। ठीक है, दाएं और बाएं बैठेगा। मान लो अगर यहाँ पर और ए बोला था तो क्या कर दिए, यहाँ पर ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए। क्यों, क्योंकि बोल रहा था यहाँ पर ए जो है, क्योंकि ये डबल कोमा घेरा हुआ है, ए जो है बी के दाईं ओर बैठा, तो दाईं ओर किधर जाएगा, इधर, तो बी अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, बी अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो दाईं ओर कहां चल गया, उधर। ठीक है, अगला बोला है बी के सी जो है, सी बी के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर, तो बाईं किधर आएगा, इधर, दाएं इधर, बाएं इधर, दाएं इधर, बाएं इधर। ठीक है, और यहां पर सी को बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, सी को बैठा देंगे। दाया बाया का खेला यही चीज है, जिस भी आदमी का यहाँ नाम बोलेगा दाया बाया वो बैठाना ही बैठाना है, नहीं बैठाओगे एडजस्ट करके तो वो गलत हो जाएगा। वर्ग वाला में भी यही चीज आएगा, अगर मान लो यहाँ बी को बैठा दिए तो इधर क्या होगा, इसका दाया, इधर क्या हो जाएगा, बाया, इधर दाएं और इधर बाएं, तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, ए, और यहां पर कौन बैठ जाएगा, सी। समझ में आ गया। अगला आयत में भी तो यही चीज होगा, अगर यहाँ बी को बैठाएं तो इधर क्या आ जाएगा, दाएं, और इधर क्या आ जाएगा, बाएं, इधर आ गया दाएं और इधर आ गया बाएं, तो यहां पर कौन बैठेगा, ए, और यहां पर कौन बैठेगा, सी। यानी आयत हो, वर्ग हो या वृत्त हो, तीनों कंडीशन में दाएं बाएं सब एक ही रहेगा, दाएं बाएं सबका एक ही रहेगा। अब इस सब में जो बैठा हुआ है, जो कतार वाला है, अगर किसी व्यक्ति का पर्सनली नाम बताया गया है, जैसे कि बोलेगा कि ये तुम्हारा इधर जो मुंह किया हुआ रहता है, ये उत्तर की ओर मुंह किया हुआ रहता है, इस तरह का जब भी लाइन रहेगा तो ये उत्तर की ओर मुंह किया हुआ रहेगा। ठीक है, उत्तर की ओर जब भी मुंह करने के लिए बोलेगा तो इस तरह का फिगर बनाना है। सीधी कतार का बार बोलेगा, टॉप और बॉटम का बात बोलेगा, ऊपर से नीचे का, तो ये वाला लाइन आपको बनाना है। तो जब भी यहाँ पर बात बोलेगा तो ये उत्तर वाला दिशा की ओर मुंह करके बैठा हुआ, उसमें क्वेश्चन में बनाना है ये वाला लाइन, और सीधी लाइन का कतार में तुम्हारा ये वाला। और जब भी यहाँ पर बोलेगा कि बी का दाएं और बाएं, तो यहाँ पर भी अगर बी को हम बीच में बैठा दिए तो दाएं इधर आएगा, बाएं इधर आएगा, कोई दिक्कत, यही चीज इसमें। यहां पर क्या बोलेगा कि अगर मान लो सीधी लाइन में खड़ा है तो या तो उसके बगल या दो लाइन के बाद, या ऊपर से तीसरा स्थान या तो चौथा स्थान, इस तरह का कंडीशन बोलेगा। यहां दाएं बाएं का समझ में आया, आप लोगों को सबको समझ में आया, चलो ठीक है। अगला कंडीशन देख लो, अगला जो निर्देश तुम्हारे लोग का दिया जाता है उसमें आ जाते हैं। अगला निर्देश में क्या रहता है, जैसे कि इससे पहले वाला निर्देश में क्या था कि कोई एक व्यक्ति या ए के दाएं या तो बाएं बैठा हुआ था। अब अगला जो कंडीशन है क्या बताएगा, बोलेगा बी सी के दाएं और से दूसरा स्थान पर बैठा है, इस तरह का कंडीशन। या तो इस तरह का भी हो सकता है, ए के बाएं ओर से, यहां दाएं ओर था, यहां बाएं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है,
यानी जस्ट बगल वाला नहीं बैठेगा, एक या दो या तीन घर छोड़ के बैठने का बात बोला जाएगा। ठीक है, एक घर दो घर छोड़ के यहां बैठने का बात बोला जाएगा। पहला दाएं और बाएं ही बैठेगा, दाएं और बाएं का ही बात बोलेगा, दाएं और बाएं का ही बात बोलेगा। लेकिन ये जो बैठने की क्रम है, अब यहाँ पर जो जस्ट पड़ोसी में बैठता था, अब क्या है कि एक दो घर छोड़ के, जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त का ही ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर बोल रहा है सी के दाईं ओर से दूसरा स्थान, कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। तो मान लो अगर यहाँ सी को पहले फिक्स कर लेना और बोल रहा है कि दाएं ओर, तो दाएं ओर किधर आएगा? ये साइड। दाएं ओर किधर आएगा? ये साइड। तो यहाँ पर बोला दाएं ओर से दूसरा स्थान, यानी पहला स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान में कौन बैठा है? बी। दूसरा स्थान में कौन बैठा है? बी। कोई दिक्कत? इसी तरह इसमें तो बोल नहीं सकते, इसमें तो 4 आदमी बैठेगा। अगर मान लो कि 8 आदमी बैठ भी गया तो यहाँ पर बोलेगा कि अगर मान लो एक यहाँ आदमी बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, इस तरह का। तो अगर मान लो यहाँ सी को बैठा दिए, बोल दिया कि एक वर्ग में 8 आदमी बैठा हुआ है, 8 आदमी बैठा हुआ है, और बोल दिया कि सी के या जो बी है सी के दाईं और दूसरा स्थान, तो पहला स्थान में तो यहाँ कोई बैठेगा नहीं, दूसरा स्थान कौन वाला आएगा? ये वाला। तो यहाँ पर बी बैठेगा। इसी तरह आयत वाला में भी होगा, इसमें भी होगा। अगर मान लो यहाँ बी को हम बैठा दिए, सी को बैठा दिए, तो यहाँ सी के बोलेगा सी के दाईं ओर, तो दाया किधर आएगा जी? इसका इधर आएगा दाया। किधर आएगा? इधर आएगा दाया, क्योंकि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है। तो दाएं ओर से दूसरा स्थान, यानी पहला छोड़ के दूसरा कौन बैठा है? बी। ये कंडीशन होगा। इसी तरह इसमें भी कंडीशन यही चीज होगा, इसमें भी यही कंडीशन होगा, इसमें भी यही कंडीशन होगा। क्या आएगा कि मान लो अगर यहीं पर यही वृत्त वाला ही हम लिए, ये वृत्त वाला ही लिए, और यहाँ बोल दिया है कि बी ए के बाईं ओर से चौथा स्थान में बैठा है। ए के तो फिक्स कौन वाला है जी? मेरा ए है। ए को कहां लिखे? यहां पर। तो दाएं और बाएं कर देना, इधर आता है दाएं और ये साइड आता है बाएं। अब यहां पर बोल रहा है बी ए के बाएं ओर से चौथा स्थान, बाएं ओर से, तो बाएं इधर हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान में कौन बैठेगा? बी बैठेगा। बी बैठेगा। ये गौर से देख लेना, इसमें जब डबल कोमा दिया रहेगा तो उसी के बारे में बोला जा रहा है, किसके तुलना में? इसके तुलना में। ये गौर से तुम लोग समझ देखना, नहीं तो मिस्टेक मत कर देना। यहाँ भी कोमा रहता है, यहाँ भी कोमा रहता है, ये मत समझना कि इसके पास जस्ट इसी के लेकर। अब यहाँ पर इस तरह बैठाना है। सेकेंड कंडीशन यही आता है। ठीक है, अब अगला निर्देश क्या करता है? सामने बैठने की बात। अब अगला निर्देश जो रहता है, पहले दाएं बाएं, उसका दाएं से दूसरा स्थान या तो बाएं से चौथा स्थान, इस तरह का क्वेश्चन था। अब यहाँ पर अगला तुम्हारा जो निर्देश दिया जाता है, अगला जो निर्देश दिया जाता है कि मान लो कि कोई वृत्ताकार में 5 आदमी बैठा है, 1 2 3 4 5, या तो 6 आदमी भी मान सकता है, 6 आदमी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहे उतना ले सकता है। 5 गो वाला में सामने की बात नहीं बोलता, नहीं 6 गो वाला में क्वेश्चन में आमने सामने की बात बोलता। यहां बोल देता है बी के सामने ए बैठा है, बी के सामने ए बैठा है। ये सामने का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ बी को बैठा दिए और यहाँ ए को बैठा दिए, ये गलत हो जाएगा, ये हमेशा गलत हो जाएगा। या तो ए को यहां भी नहीं बैठाना है, सामने का मतलब ये नहीं होता, सामने का मतलब जस्ट इसका आमने सामने, इसका जस्ट उल्टा, यहां पर ये बैठेगा। बी के सामने ए बैठा, यानी ये वाला पर राइट आएगा। ठीक है, सामने ये वाला बैठा। जैसे यहां पर भी अगर वर्ग में भी आएंगे, अगर यहां पर बी को बैठाएंगे तो जस्ट इसका सामने यहां पर ए को बैठाना है, यहां पर बैठाना है। इसमें भी आएंगे तो यहां पर भी यही बैठाएंगे, बी के सामने ए, यानी आमने सामने इस तरह होना चाहिए, आमने सामने में होना चाहिए, तब जाके ये तुम्हारा सुटेबल बैठेगा। इसमें आमने सामने नहीं हो सकता है,
इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन जब दोनों ओर से बैठने के बाद बोलेगा कि कोई उत्तर की ओर करके मुंह बैठा है और कोई बोल देगा कि दक्षिण की ओर को मुंह करके बैठा है, तब आमने सामने में हो सकता है। जैसे कि मान लो ये कि इसको उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है और इसका सामने बोलेगा कि जस्ट ऑपोजिट यानी दक्षिण की ओर को मुंह करके बैठा है, तो इसमें आपका हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर बी को बैठाए हैं तो इसका सामने कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, जस्ट ऐसे ही। अब अगला निर्देश क्या बोलता है, अब अगला निर्देश अगर बोल दिया ए बी के पड़ोसी नहीं है, यहां बोल दिया है ए बी के पड़ोसी नहीं है, यानी अगर बी को यहां पर अगर बैठाओगे तो ए को कभी भी यहां पर नहीं बैठाना, यानी इसका पड़ोसी कभी नहीं होगा। यहां से घर छोड़ के यहां से घर छोड़ के ए को कहीं भी बैठा दो, सिचुएशन के आधार पर बैठा देना, लेकिन कभी भी ये चीज पड़ोसी नहीं बोलेगा तो नहीं बैठाना। ओके, यहां पर भी यही चीज बोलेगा, यहां पर भी वही चीज होगा, या यहां पर भी यही चीज हो जाएगा। यहां पर भी बोल देगा कि जैसे कि ए जो है बी के पड़ोसी नहीं है, तो यानी अगर यहाँ बी को लिखेंगे तो ए यहां पर भी नहीं होगा, ए यहां पर भी नहीं होगा, यानी ये दोनों सामने को छोड़कर यहां भी यही चीज हो जाएगा। अगर बी यहां बैठाए तो अगर यहाँ पर 4 आदमी है तो यहाँ पर ए नहीं होगा, यहां भी वही चीज हो जाएगा। बी जो है ए जो है बी का पड़ोसी नहीं होगा, यानी ए नहीं बैठेगा, यानी बी के अगल बगल में दाएं बाएं में कहीं नहीं उसको बैठाना है। जब नहीं का बात बोलेगा तो ये हमेशा इसे फिक्स कर लेना। अगला कंडीशन में इसी में क्या बोलेगा, नहीं वाला बात में, नेगेटिव वाला में जब हम जा रहे हैं, यहां बोल देगा यही चीज बोलेगा ए बी के दाएं और नहीं बैठा है। यहां बोल रहा है ए बी के दाएं और नहीं बैठा है, यानी बी का दाया किधर आएगा, ये साइड, तो दाएं और इसको ए को यहां नहीं बैठाना। ओके, बी के दाएं और दाया जिधर आएगा उसको उधर नहीं बैठाना, भले यहां पर बैठा दो चलेगा, यहां बैठा दो, कहीं भी सिचुएशन के आधार पर बैठा दो चलेगा, लेकिन जब यहां पर बोल देगा कि ए बी के दाएं और नहीं बैठा है तो नहीं बैठा है तो नहीं बैठाना ही है, यहां भी यही चीज हो जाएगा। बी के दाएं ओर, तो बी का दाएं ओर किधर आ जाएगा, इधर, तो यानी ए को यहां नहीं बैठाना। बाकी तो ये पोजीशन यहां पर भी था, यहां भी बोल रहा था बी के दाएं ओर, दाया किधर आएगा, इधर, तो यहां पर ए को नहीं बैठाना। इधर आप बैठा सकते हैं, इधर बैठा सकते हैं, इधर बैठा सकते हैं, इधर बैठा सकते हैं, लेकिन दाएं ओर जब बोलेगा तो दाएं ओर साइड नहीं बैठाना है। ये 3-4 रूल ही है जो एक क्वेश्चन पर 5, 4, 3 निर्देश दिया जाता है और उसी के अनुसार पर आपको यहाँ पर बैठाना होगा। यहाँ पर जैसे हम 3 तरह का 4 तरह का नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला दोनों तरह का निर्देश हम यहाँ बताएं, बस वही निर्देश में एक ही क्वेश्चन में 4-5 निर्देश दिया रहेगा। 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, जैसा भी बैठने के बाद बोलेगा तो निर्देश के अनुसार हमको एक प्रकार से यहाँ पर सर्कल में या आयताकार में या तो कतार वाला में हमको सीटिंग अरेंजमेंट में इसको सुटेबल के रूप से बैठाना है। उसके बाद हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये बैंक में 5 क्वेश्चन आता है, एसएससी जीडी में 1 क्वेश्चन आता है, एमटीएस में आता है, सीजीएल में आता है, हर एक। अगला कंडीशन क्या बोलेगा, बोलेगा ए बी और सी के बीच में बैठा है। तो इस तरह का जब भी कंडीशन बोलेगा, इस तरह का जब भी कंडीशन बोलेगा, तो जैसे कि यहाँ ब्रीथ वाला में रहेगा, तो या तो ए तो बीच में बैठेगा ही बैठेगा, ए तो बीच में बैठेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बी यहां पर बैठेगा कि यहां पर बैठेगा, या तो बी यहां पर बैठेगा या तो सी बैठेगा।
या तो बी बैठेगा या तो सी बैठेगा। यानी ये कंडीशन इस तरह का हो सकता है, बी ए सी या सी ए बी, ये कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि यहां पर फिक्स नहीं बोला, यहां पर केवल ये बोला गया है कि बी और सी के बीच में कौन बैठेगा, ए। बी और सी के बीच में कौन बैठेगा, ए। फिक्स नहीं बोलने के कारण यहां पर ये चीज नहीं फिक्स होता है कि ये बी इधर बैठे दाएं बैठेगा कि सी दाएं बैठेगा, इसलिए दो कंडीशन। लेकिन इसका अगला निर्देश के अनुसार इसमें सुटेबल इसको हम लोग करते हैं। और लेकिन ये दो कंडीशन हो सकता है, इसलिए एग्जाम में इसको बार बार अपना या प्रैक्टिस करते समय या क्वेश्चन सॉल्व करते समय बारीकी से अपना देख लेना। ये इतना सारा कंडीशन इसमें होता है। अगला निर्देश देख लो, जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या ऑपोजिट होता है, हर चीज में हम लोग जान रहे हैं कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठता है, केंद्र की मुंह करके और बैठता है। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर देता है कि ये जो मुंह केंद्र की ओर था जस्ट इसका उल्टा बैठेगा, यानी टेबल के और मुंह करके नहीं, टेबल के बाहर मुंह करके बैठेगा। तो इस पोजीशन में दाएं बाएं सब पलट जाता है, दाएं बाएं सब पलट जाता है। यानी अगर हमको यहाँ कह देगा कि ए बी के दाएं और बैठा है, तो यहां पर बी अगर यहां पर बैठा दिए तो अब इधर दाएं नहीं होगा, इधर दाया नहीं होगा। क्यों, बी का मुंह अब बाहर साइड की ओर है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इधर अब बाएं हो जाएगा और इधर दाएं हो जाएगा। यानी हर चीज यहां पर उल्टा जा रहा है। यानी जब जिधर हम दाया कर रहे थे अब उधर वो हो गया बायां, और जिधर हम दाएं कर रहे थे उधर हो गया बायां, और जिधर हम बाएं कर रहे थे उधर अब हो गया दायां। इस तरह का इतना सारा कंडीशन इसमें लगता है, इतना सारा कंडीशन। आयत में भी इसी तरह, वर्ग में भी इसी तरह हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा था ए बी के दाएं ओर बैठा है, तो यानी बी अगर यहाँ पर बैठा है तो दाएं ये साइड नहीं, अब इधर हो गया बाएं, इधर हो गया बाएं और इधर हो गया दाएं। तो किधर है, ए को बैठाएंगे, ए जो है बी के दाएं ओर बैठा है, दाया किधर आ जाएगा जी, अब इधर। यानी ए यहां पर बैठेगा, ए यहां पर बैठेगा, यानी जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहला कंडीशन बोल रहा था कि कोयल राहुल के बाईं ओर से तीसरा था, कोयल राहुल के बाईं ओर से, अब इधर तो बायां हो जाएगा क्योंकि उल्टा साइड से बैठा हुआ था, तो बाईं ओर से तीसरा स्थान पर, यही बोल रहा था, बाईं ओर से तीसरा स्थान पर, यहां पर हम रख दिए। अगला बोल रहा था तनु चीनू के दाईं ओर से तीसरा, तनु जो है चीनू के दाईं ओर से तीसरा, तो दाएं इधर आएगा तो तीसरा बैठा दिए, ठीक है। अगला बोल रहा मोहित सुनील के दाईं ओर से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा, पहला दूसरा, केवल हम निर्देश जो बोल रहा था हम उसको लिख ली। अगला बोल रहा है कि चीनू अभिषेक चीनू के बाईं ओर से दूसरा, चीनू बाईं की ओर से दूसरा। उसका लास्ट कंडीशन बोल रहा है कि तनु जो है सुनील के बाईं ओर से दूसरा। इस तरह करने के बाद उल्टा वाला है तो हम एक लाइन खींच लिए, एक लाइन खींच ली। अब यहाँ पर लाइन खींचने के बाद, यहाँ पर लाइन खींचने के बाद हम यहाँ बारीकी से बैठा दिए, जो जो बोल रहा था वही वही हम बैठा दिए। तो पहला मान लीजिए हम किसी एक को ले लिए, मान लीजिए मोहित और सुनील को ले लिए, तो यहाँ मोहित कि एक घर के बाद था सुनील, तो एक घर के बाद सुनील को ले ली, पहला कंडीशन खत्म। अगला ले लिए एक और, कौन सा ले लेंगे, इसको ले लिए। अब सुनील के बाद एक तनु था, सुनील के बाद एक तनु हम बैठा दिए एक घर छोड़ के। उसके बाद तनु के यहां पर ले लेते हैं, तनु था, तनु के दो घर बाद था चीनू, तनु के दो घर, एक घर दो घर के बाद या चीनू को बैठा दिए। उसके बाद जो बच गया उसको हम बैठा दिए, जो बैठ गया बच गया उसको बैठा दिए। क्या क्या बच गया जी, तो जो जो बच गया उसको हम सुटेबल रूप से बैठा दिए, यहाँ जो जो बोल रहा था बैठा दिए। अब इसी को यहाँ पर कॉपीराइट कर देना है। पहला क्या कर दिए, चीनू कर दिए, मोहित कर दिए, अब उसके बाद क्या है, अभिषेक है, उसके बाद क्या है, सुनील है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, राहुल है,
राहुल के बाद तनु है, तनु के बाद अंकित नाम छूट गया था, उसको अंकित को यहां बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या था तुम्हारा कोयल। सबको बैठाने के बाद यहां पूछ रहा था तुम्हारा कि कोयल के बाईं ओर से दूसरा, कोयल के बाईं, कोयल कहां पर बैठा है यहां पर, बाईं ओर किधर है, बायां इधर किधर आ जाएगा, तो बाएं ये साइड आ जाएगा। बाईं ओर कौन आ रहा है, तो तुम्हारा बाईं ओर से क्या पूछ रहा है, बाईं ओर से दूसरा कौन बैठ रहा है, मोहित। तो तुम्हारा कितना नंबर का ऑप्शन आएगा, सी नंबर का। आंसर कितना नंबर का आएगा, सी नंबर का, मोहित, मोहित आएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा था, यहाँ पर जो जो बोला यह कंडीशन यहाँ पर लिख लिए। यहाँ पर बोल रहा था 5 लड़का है, जी के पी आर टी, और कंडीशन में बोल रहा था यहाँ पर पहला कि आर के बाएं ओर से तीसरा, बाएं ओर से तीसरा, मतलब के बाएं ओर से तीसरा आर था। उसका बोल रहा पी और जी के निकट पड़ोसी थे, के निकट पड़ोसी थे, के निकट पड़ोसी थे। उसका बोल रहा टी पी के तुरंत बाएं ओर था। तो यहाँ पर हम सुटेबल रूप से एक लाइन खींच के यहाँ लिख लिए, यहाँ आर लिख लिए, 2 घर छोड़ दिए, यहाँ पर के लिख लिए। उसके बाद बोल रहा था पी जी के निकट पड़ोसी थी, यानी आगे कोई छे रहेगा, तो यहाँ पर पी लिख देंगे, यहाँ पर जी लिख देंगे, और पी के तुरंत कौन था, टी, और वही चीज को यहाँ पर बैठा दो, वही चीज को यहाँ बैठा दो, आर है, टी है, पी है, के है, जी है। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा था, यहाँ पर पूछ रहा था पी के दाएं को दूसरा स्थान कौन है, पी कहां पर है जी, पी यहाँ पर है, अब पी का तुम्हारा क्या पूछ रहा है, दाएं ओर, तो दाएं ओर से दूसरा, दाएं ओर से दूसरा कौन है, जी है, कौन है, जी। तो आंसर तुम्हारा कौन सा होगा, आंसर तुम्हारा ए नंबर होगा, यानी जी। रहा था 5 व्यक्ति अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र करके बैठा है। हम एक वृत्त बना लिए, केंद्र करके और बैठा हुआ है, यही कहा पहला कंडीशन में। उसके बाद कंडीशन में अगला कह रहा है कि चेतन और धीर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ये भी कंडीशन हो सकता है, या तो धीर आगे आ सकता है, बीच में एक आदमी जाएगा, उसके बाद चेतन जाएगा। पहला कंडीशन ये चीज हो। सेकंड कंडीशन बोल रहा है, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि भीम जो है ये बाईं ओर से बैठा है, धीर का बाईं ओर से दूसरा स्थान में बैठा हुआ। तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि भीम के ठीक दाईं ओर अनुज बैठा है। ये 3 कंडीशन तुम्हारा जो क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हम यह लिख दी। अब इसको ये बैठाने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम 3 नंबर का कंडीशन ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ये फिक्स कंडीशन कहा गया, तो इसी को ले लेते हैं। यहां पर बोला है कि भीम यहां लिख दीजिए, अब भीम के ठीक दाईं ओर कौन है, अनुज है, अनुज को यहां बैठा दीजिए। उसके बाद अगला कंडीशन बोल रहा है कि धीर के बाईं ओर से दूसरा भीम बैठा है, यही कह रहा था, यही कंडीशन में था। बोरा भीम जो है धीर के बाईं ओर से दूसरा, धीर का बाईं ओर से, अगर मान लो धीर को यहां हम बैठा दिए, धीर को अगर हम यहां बैठा दिए, इसका बाईं ओर किधर आएगा जी, इधर आएगा, बाईं ओर से दूसरा, ये भी कंडीशन मेरा फुल हो गया। इसके बाद यहां पर आ जाइए, यहां पर बोल रहा है कि चेतन और धीर के बीच में एक आदमी बैठा है, चेतन और धीर के बीच में, तो एक बीच में बैठा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ चेतन कर देंगे, यहाँ चेतन कर देंगे, और एक आदमी कौन सा छूटा है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आदमी छूट गया, कौन छूट गया जी, इमरान छूट गया, तो यहाँ पर इमरान का बैठा दीजिए। मेरा जो क्वेश्चन में कर रहा था हम उसके अनुसार सब बना ली। अब यहाँ पर जो पूछ रहा है आपको उत्तर दे दीजिए। यहाँ बोल रहा है चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, चेतन के ठीक, चेतन कहां पर है, चेतन के ठीक दाईं ओर, चेतन का दाईं ओर किधर आएगा जी, दाईं ओर तो इधर आएगा, दाईं ओर ठीक कौन है, भीम है, कौन है, भीम है। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, भीम, क्या आएगा आंसर, भीम, यानी 4 नंबर का तुम्हारा सी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई वृत्ताकार मेज पर चारों ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु कोई जरूरी है, कंडीशन बोला था यहाँ 5 व्यक्ति हम लिख दिए, और यहाँ पर बोला था सी डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो कंडीशन ये भी हो सकता है डी और सी के बीच में भी।
अगला बोला था कि बी जो डी के बाईं ओर दूसरा स्थान में बी बैठा है, डी के बाईं ओर से दूसरा स्थान में, तो पहला दूसरा कर दिए। उसका बोल रहा था कि बी के ठीक दाईं ओर ए बैठा है, इतना कंडीशन को बोला था। जो कंडीशन हमको बोला वो हम कर लिए। अब यहाँ पर कंडीशन में पुट करना स्टार्ट कर देंगे। जो जो बोल रहा है उसी को फॉलो करते हैं। पहले यहाँ पर लिख रहे थे सी और डी, एक घर के बीच का बात बोल रहा था, एक घर के बीच में कोई आदमी बैठा दिए। तो उसके बाद डी के बाईं ओर से, डी का बाईं ओर से दूसरा, यहाँ पर बी बैठ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बी के ठीक दाईं ओर ए बैठा है, ए बैठा दिए। कौन बच गया? ई को लिख दिया। अब यहाँ पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है जी? सी बैठा है। कौन बैठा है? सी। तो सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर। पहला बोला है मेडिड, यही बोला है, एम से लिख लिए। मेडिड पेरिस के ठीक बाईं ओर, पेरिस के ठीक बाईं ओर। अगर यहाँ पेरिस कर दिए तो इसका ठीक बाईं ओर आ गया, क्योंकि इधर दाएं आता है, इधर बाएं आता है, कर दिए। लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम बैठा है। लंदन और वियना के ठीक बीच में कौन बैठा है? रोम। या तो कंडीशन ये बोल सकता है, या तो कंडीशन ये भी तो हो सकता है, वियना को आगे कर दो, रोम को बीच में और लंदन को। उसके बाद बोला है, उसके बाद बोला वियना पेरिस के ठीक दाईं ओर बैठा है। वियना जो है, वियना जो है पेरिस के, पेरिस के यानी पेरिस के ठीक बाईं ओर वियना बैठा है। दाएं इधर होता है, कर दिए। ओके, अब चलो जो जो बोल रहा है उसको कंडीशन को फॉलो कर दो। बोल रहा था पेरिस के ठीक बाईं ओर बैठा है, पेरिस के ठीक बाईं ओर, तो पेरिस को यहां रख दिए, यहां पर एम को रख दिए। इसके बाद बोल रहा है एल आर बी को सुटेबल कर दीजिए, एल आर बी को। और इसके बाद क्या बोला है? यहां पर बोला है कि यहां पर वियना जो है पेरिस का, तो यहां पर वियना आ जाएगा, यानी ये बी बैठ जाएगा। अब जब यहां पर बी बैठ गया तो कौन वाला सुटेबल बैठ रहा है? ये वाला। तो बी के बाद क्या आ जाएगा जी? आर। आर के बाद क्या आ जाएगा? एल। पूरा नाम लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, तो लिख लेना। यहां पर ये क्या था? लंदन था, ये क्या था? रोम था, और ये क्या था? ये तुम्हारा वियना है, ठीक है, ये पेरिस है, और ये मेडिड है। लिखना चाहोगे तो लिख लेना, नहीं तो इसमें भी नाम तुम्हारा पता चल जाए। अब यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेडिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है? मेडिड कहां पर है जी? यहाँ पर। और क्या बोल रहा है? बाईं ओर। इसका बाईं ओर किधर जाएगा? ऊपर की ओर। इधर कहां जाएगा? दाएं की ओर। अब बाईं ओर कौन बैठा है जी? एल, यानी लंदन। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर तुम्हारा आ जाएगा कितना नंबर? सी नंबर, लंदन। ओके।